पिछली जंग जीतने के बाद अबू सुफियान तो फुल कॉन्फिडेंस में आ गया था कि अब तो मुसलमानों को खत्म करके ही दम लेंगे। उसने पूरे अरब से 10,000 लोगों की जबरदस्त फौज तैयार कर ली। सोचो 10,000। उस वक्त तो पूरे मदीना में बच्चे बूढ़े औरतें सब मिलाकर भी इतने लोग नहीं थे। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बड़ी फौज की तैयारी का पता चला तो उन्होंने जल्दी से एक मीटिंग बुलाई। सबको पता था कि आमने सामने की लड़ाई तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। मीटिंग में एक बाहर के सहाबी हजरत सलमान फारसी, जो ईरान के थे, भी बैठे थे। उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मदीना पहले ही 3 तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है। हमें सिर्फ एक साइड यानी मदीना के उत्तरी यानी नॉर्थ साइड को सेव करना है। अगर हम उस तरफ एक लंबी और गहरी खाई खोद दें तो शायद हम बच जाएं। पैगंबर मोहम्मद ने फौरन ये प्लान मान लिया। मुसलमानों ने रात दिन एक कर दिया। उन्हें लगभग 6 किलोमीटर लंबी खाई खोदनी थी। सोचो, उस टाइम उनके पास खाने को कुछ नहीं था। भूख से पेट पर पत्थर बांधकर ये सारा काम कर रहे थे। खाई खोदते समय एक बहुत बड़ा पत्थर आया जो टूट ही नहीं रहा था। सहाबा ने पैगंबर मोहम्मद को बताया। पैगंबर मोहम्मद ने फावड़ा उठाया और जोर से मारा। पहली बार मारा और कहा, शाम हमारा। दूसरी बार मारा और कहा, ईरान भी हमारा। तीसरी बार मारा, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और कहा, यमन की चाबियां मेरे हाथ में दी गई हैं। वहां खड़े लोग हैरान थे। खाने को नहीं है और ये सुपर पावर देशों को जीतने की बात कर रहे हैं। पर आज हम जानते हैं कि वो इलाका इस्लाम के कब्जे में आया। अबू सुफियान की 10,000 की फौज जब मदीना पहुंची तो खंदक देखकर टेंशन में आ गई। उन्होंने कभी ऐसी लड़ाई सोची ही नहीं थी। उनकी बड़ी फौज खंदक के उस पार खड़ी की खड़ी रह गई। दोनों फौजें बस दूर से एक दूसरे को देखती रहीं। मुसलमान खंदक के पीछे आराम से बैठे थे। कोई दुश्मन पास आता तो तीर से मार देते। कुछ दिन ऐसे ही चला। फिर गुस्से में आकर कुछ काफिर किसी तरह खंदक पार करके अंदर घुस गए। उनमें अबू जहल का बेटा भी था। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जाकर उनके लीडर आम्र इब्न अब्दवद को मार गिराया और बाकी सब वापस भाग गए। जब लगा कि हार रहे हैं तो अबू सुफियान ने गंदी चाल चली। उसने मदीना के अंदर रहने वाले यहूदियों को भड़काया। ये वही यहूदी थे जिनसे मुसलमानों ने शांति का समझौता किया था। अबू सुफियान ने कहा कि तुम पीछे से मुसलमानों के घरों और बच्चों पर हमला करो और हम सामने से हमला कर देंगे। यहूदियों ने हाँ कर दी और समझौता तोड़ दिया। अब मुसलमान 2 तरफ से फंस गए थे। सामने खंदक के पार मक्का की फौज और पीछे यहूदी उनके घरों और परिवार को निशाना बना रहे थे। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। मुसलमान लगभग हौसला हारने लगे थे। कुछ ने तो यहूदियों से डील करने का भी सोचा कि हम अपनी फसल का कुछ हिस्सा तुम्हें दे दें, पर बच्चों को बचा लो। लेकिन सहाबा ने कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। काफिरों की फौज से एक आदमी नुएम बिन मसूद सामने आया और उसने कहा कि मुझे पैगंबर मोहम्मद से मिलना है। वो आया और बोला, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, पर यह बात किसी को पता नहीं है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पैगंबर मोहम्मद ने कहा, जो कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। नुएम यहूदियों के पास गया और कहा कि मक्का वाले धोखेबाज हैं। अगर उन्हें लगा कि वो हार रहे हैं तो तुम्हें यही छोड़कर भाग जाएंगे। अगर डील करनी है तो गारंटी के तौर पर उनसे कुछ आदमी ले लो। फिर वो मक्का वालों के पास गया और अबू सुफियान को कहा कि ये यहूदी धोखेबाज हैं। ये सब मुसलमान से मिले हुए हैं। जब मक्का वालों ने यहूदियों को गारंटी के लिए आदमी देने से मना कर दिया तो यहूदियों को लगा कि मक्का वाले उन्हें धोखा दे रहे हैं और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों का गठबंधन टूट गया। मदीना के अंदर का खतरा खत्म हो गया। मक्का वाले 1 महीने तक खंदक के बाहर खड़े रहे, जिससे उनकी हिम्मत टूट गई थी। फिर अचानक से एक बहुत तेज तूफान आया। तूफान ने उनके सारे तंबू, बर्तन, सामान सब कुछ उखाड़ फेंका और वो डरकर भाग खड़े हुए। मक्का वाले जाते ही मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत यहूदियों की तरफ लगाई। यहूदियों ने जो गद्दारी की थी, उनके अपने कानून यानी तौरात में उसकी सजा मौत थी। साद बिन मुआज को फैसला सुनाने को कहा गया और उनके कानून के हिसाब से ही सजा दी गई। लड़ाकू मर्दों को मौत की सजा और औरतों में बच्चों को छोड़ दिया गया। नतीजा, इस जंग के बाद पूरे अरब को समझ आ गया कि अब मुसलमान के साथ और कुछ नहीं हो सकता। मुसलमान पहली बार एक आज़ाद और मजबूत मुल्क बनकर उभरे।